केले कैसे दिए? 80 रुपए दर्जन। 80 रुपए? इतने महंगे? 70 लगा ले, 1 दर्जन दे दियो। नहीं दीदी, इतने ही है, आप लोगी? 70 के कर दे, सही रेट बता रही हूँ। नहीं दीदी, ऐसा नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, बच्ची है। चल ठीक है, 1 दर्जन कर दे। अच्छा बेटी, आप स्कैनर दो, मैं पेमेंट कर देता हूँ। स्कैनर तो है नहीं भैया, आप कैश दे दो ना। कैश तो मैं लेके नहीं आया। तो एक काम करो, मैं शाम को आता हूँ कैश लेके, फिर आपसे ले जाऊंगा, ठीक है? अभी आप रखो। अरे क्यों? शाम को फिर से आके केले क्यों लेके जाने? केले अभी ले जाते हैं, जब तुम्हारा चक्कर लगेगा तो पैसे दे जाना, है ना बेटा? हम इधर ही रहते हैं, पीछे वाली बिल्डिंग में। नहीं दीदी, मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ और आप ऐसे लेके चले जाओगे। अब क्या पता आप वहाँ ना रहते हो। और दीदी, सुबह से तो हमारी बिक्री भी नहीं हुई है, आप ऐसे लेके चली जाओगे तो हमारी बोनी कैसे होगी? अरे बेटा, हमारा यही घर है पीछे, वो बिल्डिंग दिख रही है ना, वो नॉर्थ हाई की बिल्डिंग, वहीं रहते हैं हम 1206 में, ठीक है? अगर हमारा चक्कर ना भी लग पाए तो तू आ जाइयो लेने के लिए। वैसे भी 70-80 रुपए लेके कहाँ भागेंगे हम क्या तुझे शकल से चोर लग रहे हैं? नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। चलो ठीक है, आप इतना कह ही रही हो तो ले जाओ। देखने में तो अच्छे खानदान से ही लगती हो आप। अगर हम नहीं आएंगे तो तू आके ले जियो। चलो चलो, हो गया, चलो। वैसे कितनी अच्छी बच्ची है ना, आजकल कोई 1 रुपए उधार नहीं देता, और इसने हमें 80 रुपए के केले दे दिए। हाँ, पागल जो बना दिया मैंने इसका। मतलब पागल बना दिया? कुछ नहीं, चलो ना यार। केला खाओगे? दे दो। अच्छा, केले से याद आया, हमने उस बच्चे के पैसे नहीं दिए अभी तक। चलो चल के दे के आते हैं। अब पैसे देने के लिए हम इतनी दूर जाएंगे क्या? दिमाग खराब है क्या? छोड़ो ना, केले तो आ गए ना हमारे पास, मजे लो केले के। कैसी बातें कर रही हो? उस बच्चे के पैसे नहीं देने क्या? हम कहीं भी नहीं जा रहे, ठीक है ना? केले आ चुके हैं, पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी 80 रुपए तो थे ना, क्या हो गया? हमारे पास तो फ्री के केले आ गए, मजे लो यार। शताक्षी, 80 रुपए हमारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो गरीब बच्ची है, हमें उसके पैसे देने चाहिए। तुम चलो अभी। अगर वो हमारे घर आ गई पैसे लेने तो कितना शर्मिंदा होना पड़ेगा हमें। यही तो बात है ना, वो हमारे घर नहीं आ सकती पैसे लेने। मैंने ना उसको एड्रेस ही गलत बताया था, फ्लैट नंबर भी और बिल्डिंग भी। गलत एड्रेस? शताक्षी, तुम उस बच्चे के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या बिल्कुल? तुम्हारा बहुत नहीं हो रहा, एक बार बोल दिया ना, छोड़ो तो छोड़ो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा, मेरा फोन दो। तुम्हारा फोन मेरे पास कहाँ से आया? तुम्हारे पास कहाँ से आएगा, क्या मतलब है? जब हम मार्केट गए थे तुम्हें तो फोन दिया था मैंने अपना। मेरे पास नहीं है तुम्हारा फोन, मेरे पास बस अपना फोन है, ये रहा, और कोई फोन नहीं है मेरे पास। तो मेरा फोन कहाँ गया? लगता है कहीं भूल गई होगी। वैसे ही तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो रही होगी ना, तुम बच्चों के पैसे जो मारती हो। मेरा फोन। केले कैसे दिए? ओ हाँ यार, जब मैं केले देख रही थी तो मैंने फोन शायद वहीं रेडी पे रख दिया था। चलो फिर लेके आते हैं जल्दी। हाँ यार चलो, कहीं मेरा फोन ना खो जाए। चलो चलो चलो। दीदी का फोन रह गया, अब मैं क्या करूं? दीदी तो चली भी गई। हाँ, दीदी ने बोला था ना कि वो शाम को पैसे देने आएंगी, तभी उनका फोन लौटा दूंगी। वरना अगर वो नहीं भी आई तो मैं उनके घर देने चली जाऊंगी। उन्होंने बताया तो था यहीं रहती हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। अरे मिल जाएगा फोन, कोई बात नहीं। कहाँ गई वो बच्ची? और मेरा फोन? मैंने तुमसे कहा था ना, ये गरीब लोग ना ऐसे ही होते हैं। इतना महंगा फोन देखा होगा, चुरा के भाग गई। देखो, अपना ठेला तक छोड़ गई है। उसे पता है ना ये पूरा ठेला भी बेचेगी तो वो फोन नहीं खरीद पाएगी कभी। इतना महंगा फोन था मेरा। मैं गलत था, शायद तुम ही सही हो। ये गरीब लोग ना बेईमानी होते हैं। मुझे लगा ये बच्ची इतनी अच्छी है, हमें केले भी उधार दे दिए। ऐसा कौन करता है आज के टाइम पे? लेकिन अब देखो, तुम्हारा फोन लेके भाग गई। मुझे नहीं लगता वो तुम्हारा फोन देगी। यार मुझे मेरा फोन चाहिए। तुमने अभी न्यू तो मुझे गिफ्ट किया था, कितना महंगा फोन था मेरा। अब उस फोन को कहाँ ढूंढेंगे? मैं तुम्हें नया दिला दूंगा। मुझे नहीं लगता वो बच्ची मिलेगी। अरे मैम साहब, भैया आप लोग यहाँ? हम तो यहाँ। तू कहाँ गई थी अपना ठेला छोड़ के? मैं तो यही पास ही गली में केले देने गई थी। केले देने गई थी या ठेला छोड़ के भाग गई थी? सच सच बता। मेरा फोन देख के तेरा ईमान डोल गया ना? कहाँ है मेरा फोन? मैम साहब, आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? अगर तेरे पास है तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कहाँ है मेरा फोन? दे, चल फोन दे। अरे मैम साहब, मेरी बात तो सुनो। आपने गलती से मेरे ठेले पर अपना फोन छोड़कर चली गई थी। चुप हो जा, फोन दे दे इससे पहले कि मैं थप्पड़ मारूं। फोन दे। आपका फोन ना ये रहा। मैंने तो सोचा भी था कि आपके घर पे आपका फोन लौटा दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो पैसे देने तो आएंगी, मैंने तब दे दूंगी।
लेकिन मैम साहब आप तो आते के साथ ही मेरे ऊपर इतना चिल्लाने लगी। मैम साहब आपको एक बात बताऊं, हम ना गरीब लोग गरीब जरूर होते हैं लेकिन हम बहुत ईमानदार होते हैं, किसी का भी हक्का नहीं खाते हम लोग। चोर वो नहीं, चोर तो तुम हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक छोटी बच्चे की पैसे चुराते हो। अरे तुमने 80 रुपए के लिए बच्चे को गलत एड्रेस दे दिया। अगर वो फोन लेके तुम्हारे घर आती भी तो किसको देती? सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन मैं अपना फोन यहाँ भूल गई थी और मुझे बिल्कुल याद नहीं था। और जब मैं वापस देखने आई तो तुम यहाँ पे थी नहीं, इसलिए मुझे गलतफहमी हो गई। मुझे लगा तुम मेरा फोन लेके भाग गई, क्योंकि मेरा फोन बहुत महंगा है। अगर मैम साहब मुझे फोन बेचना ही होता ना, मैं उसे स्विच ऑफ करके बेचती, मैं उसे ऐसे ही नहीं बेचती। आपने तो बिना कुछ सोचे समझे मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर तुम्हारे मन में खोट होता तो तुम यहाँ वापस ही क्यों आती। सॉरी, मुझे माफ कर देना। और मैंने तुम्हें एड्रेस भी गलत बताया था, आज तो मुझे ही उल्टा पड़ जाता। अगर तुम मुझे फोन देने भी आती तो मैं तुम्हें मिलती ही नहीं वहां पे। सॉरी, पैसे दो। ये लो। नहीं नहीं मैम साहब, ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं, मैं तो सिर्फ 80 रुपए ही हुए हैं। रख लो। अगर मेरा फोन खो जाता तो पता नहीं मेरा कितने का नुकसान हो जाता। तुम तो इतनी ईमानदार हो, ये पैसे तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। रखो, मुझे अच्छा लगेगा। कोई बात नहीं मैम साहब, दिन में तो ऐसे बहुत लोग आते हैं और हमें सुनाकर चले जाते हैं। बट मैं आगे से ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। आई एम सॉरी।